हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे आर्म्स एंड दी मैन की, और उसकी डिटेल समरी हम लोग पढ़ रहे थे। तो 2 एक्ट अभी तक इसके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बताया था इसमें 3 एक्ट हैं, टोटल 3 एक्ट हैं। 2 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा एक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि तीसरे एक्ट की स्टार्टिंग मैंने 4-5 दिन पहले ही कर दी थी, क्योंकि दोस्तों मैं बीच में कुछ दिन वीडियो बना नहीं पाया, इस कारण थोड़ा सा गैप हो गया है। तो अब हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे और जल्दी से सिलेबस को पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस है वो भी हम लोग करेंगे। ओके, तो एक्ट तीसरा जो है उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और वो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे नहीं ना तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे स्टोरी। अगर आपने देखा है तो ही आगे स्टोरी आप समझेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि जो तीसरा एक्ट है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों? मेजर पेटकॉफ के लाइब्रेरी से। तो वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन जब बाद में सभी लोग चले जाते हैं और रैना और ब्लंचली दो ही लोग रूम में बसते हैं, यानी रूम यानी कि लाइब्रेरी में। तो उसके उनके बीच क्या कन्वर्सेशन हो रही थी ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। मैंने सेकंड पार्ट में, सॉरी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, तो उसको आप देख लीजिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोनों बात कर रहे थे, रैना और ब्लंचली दोनों लाइब्रेरी में अकेले थे। और क्या बातें करते हैं आगे देखिए। रैना नाउ वांटेड टू नो वेदर ब्लंचली डिस्पाइज्ड हर। अब रैना ये जानना चाहती थी कि क्या ब्लंचली उससे नफरत करता है, बट ब्लंचली वॉज ऑन द कंट्रेरी, लेकिन ब्लंचली तो विपरीत था। चार्म्ड बाई हर एंड वॉज हर एडमायरर, ये तो विपरीत था, एकदम उल्टा था। उससे आकर्षित था और उसका प्रशंसक भी था। देखिए, रैना यह सोचती थी कि शायद ब्लंचली उससे नफरत करता है, बट ब्लंचली तो जस्ट उल्टा था एकदम। नफरत करने के बजाय उससे आकर्षित हो गया था। चार्म्ड मतलब मोहित होना, एंड एडमायरर और उसका प्रशंसक भी था। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही थॉट ऑफ हर फॉर गिविंग हिम हर पोर्ट्रेट विच शी सेंट इन द पॉकेट ऑफ दैट कोट। रैना ने ब्लंचली से पूछा कि उस पोर्ट्रेट का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें कोट में रख करके दिया था। जब रैना ने ब्लंचली को सुबह कोट पहनाकर भेजा था, तो उस कोट में एक अपनी तस्वीर भी रख दी थी, क्योंकि रैना धीरे धीरे ब्लंचली को प्यार करने लगी थी। तो वही रैना पूछ रही है कि जो मैंने कोट में, अपने पिताजी के कोट में एक तस्वीर भेजी थी, उस तस्वीर का क्या हुआ, बताओ उसके बारे में। बट ही रिप्लाइड दैट ही नेवर फाउंड इट, लेकिन ब्लंचली ने उत्तर दिया कि मैंने तो उसे कभी पाया ही नहीं। एंड इट मस्ट बी स्टिल देयर, और वो अब भी वही होगा, तुम्हारे पिताजी के कोट में। रैना वॉज पजल्ड, रैना एकदम घबरा गई, आश्चर्यचकित हो गई। दैट हर फादर वुड फाइंड इट व्हेन ही वुड पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। रैना ने कहा कि उसके पिता जब अपनी पॉकेट में देखे होंगे तो उन्हें वो तस्वीर मिल गई होगी। सी हैड आल्सो रिटन समथिंग ऑन इट, रैना ने उस पर कुछ लिखा भी था। एंड दैट वुड ब्रिंग डिसएग्री टू हर, और इस चीज़ ने रैना को निराश कर दिया। ही टोल्ड हर दैट ही पाउंड द कोट एंड रिडीम्ड इट द डे बिफोर यस्टरडे, बट ही डिड नॉट नो वेदर द पाउंड ब्रोकर क्लियर्ड आउट द पॉकेट और नॉट। तो ब्लंचली ने रैना को बताया कि जो कोट तुमने अपने पिताजी का मुझे पहनने के लिए दिया था, उसे मैंने गिरवी रखा था, और जब मैंने गिरवी से छुड़वाया, कल कल के एक दिन पहले, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों ही छुड़वाया है। और मुझे ये नहीं पता कि जिसके पास मैंने गिरवी रखा था उसने कोट की पॉकेट को चेक किया है कि नहीं, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उसमें फ़ोटो तुम्हारी देखी ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने। एट दिस टाइम केम लूका विद a heap of letters and telegrams on her server and impetied it before ब्लंचली। इसी समय लूका प्रवेश करती है और ढेरों
लेटर यानी पत्र लेकर आती है, टेलीग्राम लेकर आती है और ब्लंसली के सामने रख देती है। इन वन ऑफ द टेलीग्राम्स ब्लंसी रीड द सैड न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। जो टेलीग्राम लेकर आई थी और लेटर्स लेकर आई थी लूका, उन्हीं में से एक लेटर ब्लंसली ने उठाया और उनमें देखा कि उसके पिता की मृत्यु का समाचार लिखा हुआ है। ही डिसाइडेड टू लीव फॉर हिज होम इन 1 आवर। ब्लंसली ने डिसाइड कर लिया कि 1 घंटे के अंदर मुझे रवाना होना होगा, यानी कि यहाँ से निकल जाना होगा, क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। हिज फादर लेफ्ट अ लॉट ऑफ बिग होटल्स बिहाइंड हिम टू बी लुक्ड आफ्टर। ब्लंसली ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े बड़े होटल छोड़ गए हैं, जिसकी देखभाल अब मुझे ही करनी पड़ेगी। देयर वॉज अ लेटर फ्रॉम हिज फैमिली सॉलिसिटर। एक फैमिली सॉलिसिटर मीन्स आप कह सकते हैं कि जो वकील था उसका भी एक लेटर था। ही वेंट ऑन काउंटिंग, वो गिनता गया 70, 200, 4000, 9600, ये सारी चीज़ें वो अपने मन में ऐसे बोल रहा है। जैसे होता है नहीं, जब आप पत्र पढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपने आप उसको बोलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, पिताजी हमारे ये छोड़ गए, इतने होटल छोड़ गए, ऐसे तो बोल रहा था ब्लंसली। ही देन लेफ्ट द रूम हेस्टली विद द डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लिए हुए रूम को छोड़ देता है, यानी ब्लंसली चला जाता है। अब कमरे में कौन कौन है? लूका और रैना, 2 लोग बचे। टॉक्स ऑफ लूका एंड निकोला। देखिए लूका और रैना हैं, लेकिन अभी रैना तुरंत चली जाएगी, उसके बाद प्रवेश निकोला का होगा, तो इसलिए जो प्रमुख बातें होती हैं वो लूका और निकोला में ही होती हैं। इन ऑर्डर टू एनॉय रैना, रैना को गुस्सा दिलाने के उद्देश्य से, या रैना को आप कह सकते हैं कि गुस्सा दिलाना या थोड़ा सा निराश करने के उद्देश्य से, लूका टोल्ड हर दैट, लूका ने उसे बताया। लूका ने किसे बताया? रैना को बताया, थोड़ा सा रैना को उदास करने के लिए, क्योंकि वो रैना से जलती थी। उसने बताया ब्लंसली हैड नॉट ए वर्ड ऑफ ग्रीफ फॉर हिज पुअर फादर। कहा कि देखो ब्लंसली के पिता की मृत्यु हो गई और ब्लंसली ने एक शब्द भी दुख का नहीं व्यक्त किया। रैना डिफेंडेड हिम, रैना ने उसका बचाव किया, ब्लंसली का बचाव किया। दैट ही वॉज अ सोल्जर, कि वो एक सिपाही है, सैनिक है। हु डिड नथिंग बट किल्ड पीपुल, उसने लोगों को मारने के सिवाय कुछ किया ही नहीं। उसने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा, ये नहीं कि बस उसके पिता की मृत्यु हुई उसी को देखा, उसने बहुत सारे लोगों को देखा है। फॉर ईयर्स, वर्षों तक वो युद्ध में रहा है। एंड शी ट्राई टू रिस्ट्रेन हर टीयर्स विद डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से अपनी आंसुओं को रोकते हुए ये सब उसने कहा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा उदास थी। लूका प्लीडेड दैट सर्जियस आल्सो फॉट बट ही वॉज वेरी काइंड। लूका ने कहा सर्जियस भी तो युद्ध लड़ा है और बहादुर है और बड़ा दयालु भी है। रैना लेफ्ट द रूम, रैना ने ये सुन करके रूम को छोड़ दिया। निकोला केम इन, निकोला अंदर आ गया। एंड टोल्ड लूका, और लूका को बताया दैट ही वॉज ट्राइंग ऑल द आफ्टरनून टू गेट ए मिनट अलोन विद हर, कि मैं तुमसे 1 मिनट बात करने के लिए सारा दिन तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी लूका? निकोला सोड हर, निकोला ने उसे दिखाया दैट ही गॉट ए 20 लीवर नोट फ्रॉम सर्जियस एंड 10 लीवर नोट फ्रॉम द स्विस। उसने कहा देखो 20 रुपये लीवा का नोट मैंने सर्जियस से पाया है और 10 लीवा नोट हमको स्विस ने दिया है। उसने कहा देखो ये 20 रुपये, जैसे वहाँ की जो मुद्रा है उसको लीवा कहते हैं, तो निकोला ने लूका से कहा देखो ये 20 लीवा का नोट जो है ये मुझे सर्जियस ने दिया है और 10 लीवा का नोट है ये स्विस ने दिया। कैथरीन वॉज आल्सो प्लीज्ड विद हर, कैथरीन भी काफ़ी खुश है इस समय। ही वुड सेव 20 लीवास एंड गिव 10 लीवास टू लूका टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू हर विल। निकोला ने कहा देखो लूका 20 लीवा यानी कि 20 रुपये तो मैं बचा लूँगा और 10 लीवा मैं तुम्हें दूंगा और तुम अपनी इच्छा अनुसार उसे खर्च करना, जो मन कहे खरीदना। लूका लुक्ड एट हिम स्कॉर्नफुली, लूका निकोला की ओर घृणा करते हुए देखती है, घृणापूर्ण नज़रों से। रिफ्यूज्ड हिज मनी, उसके पैसों को इनकार कर दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 10 लीवास। एंड रिमार्क्ड दैट ही वॉज बोर्न टू बी ए सर्वेंट बट सी वॉज नॉट, उसने कहा
कि तुम्हारा जन्म एक नौकर के रूप में हुआ है, मेरा नहीं। मैं नौकर नहीं हूँ, हालांकि अभी नौकर हूँ, लेकिन मैं नौकरी हमेशा नहीं करूँगी। एक ना एक दिन मैं मालकिन ज़रूर बनूँगी। तुम नौकर के नौकर ही रहोगे, तुम्हारा जन्म नौकर के रूप में हुआ है। ही एडमिटेड, इतना बात जब सुनता है निकोला तो स्वीकार करता है, एडमिट करता है दैट शी हैड ए ग्रेट एम्बिशन, कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। बट सॉरी एंड और इफ लक स्माइल्ड अपॉन हर, यदि तुम्हारा साथ भाग्य ने दिया, इट वॉज ही हु मेड हर वुमन, तो उसका कारण मैं हूँगा। अगर मान लीजिए तुम मालकिन बन भी जाती हो तो उसकी वजह कौन होगा? मैं। क्योंकि आगे कहता है ही टॉट हर टू ट्रिम हर नेल्स, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अपने नाखूनों को रंगना सिखाया है। तुम तो जब गांव से आई थी शहर में तो तुम असभ्य थी। निकोला लूका से कहता है कि तुम एकदम असभ्य थी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, बोलना नहीं आता था, पहनना नहीं आता था, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। ही टॉट हर, उसने उसको सिखाया, यानी निकोला ने लूका को सिखाया टू ट्रिम हर नेल्स, अपने नाखूनों को रंगना यानी नाखूनी लगाना। कीप हर हैंड्स क्लीन, हाथों को साफ करना सिखाया। एंड बी डेंटी अबाउट हर सेल्फ लाइक ए फाइन रशियन लेडी, और एक सभ्य रशियन लेडी की तरह रहना, बातें करना भी मैंने तुम्हें सिखाया है। इसलिए जो कुछ भी तुम आगे बनोगी उसकी वजह सिर्फ मैं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो तुम आगे कुछ भी नहीं बन पाती। He told her that she could also win Sergius if Rena was out of the way. निकोला ने कहा, देखो लूका, तुम सर्जियस को जीत सकती हो, उसको पा सकती हो, बट रैना अगर रास्ते से बाहर हो जाए तो। एंड इफ शी कुड बिकम्स मोर सेंसिबल, और थोड़ा सा तुम समझदारी से काम लो तो, यानी कि अगर तुम थोड़ा सा समझदारी से काम लो और अगर रैना भी तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम सर्जियस को आसानी से प्राप्त कर सकती हो। शी माइट बिकम वन ऑफ हिज ग्रैंडेस्ट कस्टमर्स, तुम उसका एक बहुत ही अच्छा खरीदार हो सकती हो। निकोला ने कहा लूका से कि तुम सर्जियस का बहुत अच्छा खरीदार हो सकती हो, अर्थात चूंकि सर्जियस के पास पैसा है इसलिए वो तुम्हें खरीद लेगा मतलब तुमसे शादी कर लेगा, इसलिए तुम उसकी एक अच्छी कस्टमर हो सकती हो। रादर देन हैविंग हर एज द वाइफ, एक वाइफ की अपेक्षा। एंड स्पेंडिंग हिज मनी, और उसके पैसे को खर्च भी कर सकती हो। निकोला कंटिन्यू टू गिव हर हिज एडवाइस, निकोला उसको अपनी सलाह देता गया दैट इफ़ सी वॉन्टेड टू बी ए लेडी, कि अगर तुम लेडी बनना चाहती हो, निकोला ने कहा लूका से सलाह देते हुए कि अगर तुम एक लेडी बननी चाहती हो, एक सब लेडी बननी चाहती हो, शी शुड नॉट ट्राई टू बी हाई एंड माइटी विद हिम, तो तुम्हें मुझसे बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए, यानी मुझसे ज़्यादा मत बनो। अगर तुम्हें वास्तव में एक लेडी बनना है तो हमसे हाई और माइटी होकर के बात ना करो। शी शुड नॉट डिफाई एवरीबॉडी, लोगों को धोखा मत दो, यानी अपने मालकिन की बात मानो। द वे टू गेट ऑन एज अ लेडी वॉज द सेम एज द वे टू गेट ऑन एज अ सर्वेंट, जिस तरह तुम अपने आप को एक लेडी के रूप में देखना चाहती हो उसी तरह तुम अपने आप को एक नौकर के रूप में भी देखो। अर्थात जैसे तुम चाहती हो कि मैं एक बड़ी घर की औरत बनूं, वैसे तुम सोचो कि मैं एक अच्छी नौकरानी बनूं। शी शुड नो हर प्लेस, तुम्हें अपना स्थान जानना चाहिए कि आखिर तुम्हारा स्थान कहाँ है और क्या है। एंड दैट वॉज द सीक्रेट ऑफ इट, और यही सफलता का रहस्य है, उन्नति का यही रहस्य है कि तुम्हें अपना पोजीशन नहीं भूलना चाहिए, तुम एक नौकरानी हो। ये सब निकोला लूका को समझा रहा। लूका बिकेम इम्पेशेंट विद हिज एडवाइस, लूका थोड़ा सा नाराज़ हो गई, अधैर्य हो गई उसके एडवाइस से। इन द मेन टाइम, इसी बीच सर्जियस इंटर्ड द रूम एंड निकोला वेंट आउट, सर्जियस पुनः प्रवेश करता है और निकोला वापस चला जाता है। तो दोस्तों इतना आप पढ़िए, इसके बाद में जल्दी हो सकता है इसके बाद अभी तुरंत मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूं, ओके, क्योंकि अभी मुझे उसको PDF के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। इतना ही था तो मैंने इतना पढ़ा दिया, ओके। मैं तुरंत इसको बनाता हूँ क्योंकि अब जल्दी समाप्त करना है। तो आप इतना पढ़िए और स्टोरी पूरी मालूम रखिए, शुरू से पढ़िए एकदम, फर्स्ट एक्ट से लेकर
जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी स्टोरी मालूम रहेगी। फिर आप जब कैरेक्टर लिखेंगे, कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका वो छूटेगा नहीं, तुरंत आप उसको लिख देंगे। ओके, तो इतना आप पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में।